भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की और दिखाते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले से अब्दुल शेख की यह खास रिपोर्ट। उत्तर नागपुर पूर्व पार्षद शिवसेना शिंदे की चेतावनी पर 22 जनवरी 2024 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर अपना राजनीतिक घोंसला जलाने के लिए भारत में धार्मिक दंगे कराने की धुन सवार आरएसएस, भाजपा और उनके समर्थक यशोधरा नगर से बंडू तलवेकर वे और उनके समर्थक धार्मिक सद्भाव को बाधित करने की योजना बना रहे हैं। यशोधरा नगर में एक अल्पसंख्यक मुस्लिम परिवार पर जानलेवा हमला किया गया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर के पदाधिकारी सलमान पठान ने घटना की पूरी जानकारी एकत्र की और उत्तर नागपुर के अध्यक्ष प्रवीण पाटिल को दंगे की जानकारी दी। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए और यह महसूस करते हुए कि वंचित बहुजन आघाड़ी मुस्लिम समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी है, प्रवीण पाटिल ने यशोधरा पुलिस को सूचित किया। थाने पहुंचे और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से दंगों के बारे में जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गुजारिश भी की। यशोधरा थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब ने दंगाइयों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। दंगे को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक दंगाई बंडू तलवेकर और उसके साथियों की गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। पुलिस प्रशासन दंगाइयों का समर्थन करने और उन्हें शरण देने का प्रयास कर रहा है। ये महसूस होता है। यशोधरा पुलिस स्टेशन HCG कैंसर अस्पताल रिंग रोड चौक पर 23 फरवरी 2024 शुक्रवार को दोपहर 2 बजे मुस्लिम समुदाय और बहुजन समाज ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। मुस्लिम समुदाय को न्याय दिलाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर के वरिष्ठ पदाधिकारी, शहर पदाधिकारी, महिला आघाड़ी, युवा आघाड़ी, सभी विभागीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन में शामिल हो, यह अनुरोध है। अब्दुल शेख की रिपोर्ट। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं SNS टीवी न्यूज। साथियों, अभी हम उत्तर नागपुर के यशोधरा थाने के पास में जो कैंसर हॉस्पिटल है वहां पर अभी मौजूद है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आज यहाँ पर इन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा का जो दिन था, एक शहर के अंदर अलग ही खुशी का माहौल था, लेकिन देखते ही देखते कुछ असामाजिक तत्वों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ और वो झगड़ा ऐसा हुआ कि एक दूसरे को मारपीट करने के लिए उतारू हो चुके। लेकिन इसके बावजूद भी यशोधरा थाने की पुलिस ने दोनों तरफ के जो आरोपी है उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल भी भेजा है। लेकिन यहाँ पर आज वंचित बहुजन आघाड़ी का आरोप यह है, पुलिस प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। आइए हम जानते हैं कि वो कार्रवाई क्या नहीं हुई और कैसे नहीं हुई। आपका SNS टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए कि यहाँ पर पुलिस ने है, वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर की उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांगे ये है कि 22 जनवरी 2024 को जो हर तरफ खुशी का माहौल था, रामलला प्रतिष्ठा, राम मंदिर में जो भी मूर्ति की प्रतिष्ठा किया गया उस दिन, जैसे कि वही खुशियों के माहौल में जब सारा देश वो सेलिब्रेट कर रहा था, तो फिर यहाँ के जो यशोधरा पुलिस स्टेशन के पास में जो हमारे मुस्लिम भाई रहते हैं, उनके गरीब नवाज तरफ रहने वाले जो भाई है हमारे, तो उनके ऊपर जो भी माजी नगर सेवक जो बंडू तलवेकर है, जैसे उनका नाम है, जो उसके साथ ही जो सामाजिक तत्व है, उन्होंने उनके ऊपर जो जानलेवा हमला किया और उस को लेकर हमने यशोधरा पुलिस स्टेशन में PI से लेकर जो भी वरिष्ठ पदाधिकारी है, हमने उनको निवेदन दिए कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। मगर आज 1 महीना होते आ रहा, उन्होंने कार्रवाई तो दूर की बात है, उसके ऊपर कुछ एक्शन भी नहीं लिया। और वैसे ही जो असामाजिक तत्व है, जो सब ऐसे जैसे घटनाएं अंजाम लाती है, तो उनको अभी तक कुछ ना अटक किया है, ना कुछ उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। इसलिए हमारे तरफ वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो हमने आज यहाँ पे यशोधरा पुलिस स्टेशन के आगे हमने आज आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है। अगर हमारी मांगे अभी भी पूरी नहीं होती है और जो भी जो असामाजिक तत्व है उनको अटैक करके उनको जैसे जेल में भेजते नहीं है, तब तक अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे भी उग्र आंदोलन करने की हमारी वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से तैयारी है और हम वो करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। आपकी क्या मांगे है? जी, हमारी यही मांगे है कि अगर जैसे कि जल्दी से जल्दी आरोपी को अटक करना चाहिए, उनके ऊपर एक्शन लेने चाहिए, ताकि ऐसे ही जैसे ये जो झगड़े लगाने की बात करते हैं और खुशी के माहौल में जो भी जो अपना समय
और ये बर्बाद कर रहे हैं। और सब भाईचारा जो है हमारा एकता, उसको यानी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब मिलजुल कर रहते हैं। हमारा देश, हम संविधान के ऊपर चलते हैं और शांति प्रधान देश भी है, फिर भी ऐसे काम कर जो भाईचारे में रुकावट ला रहे हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से यही मांग रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी अटक करके यानी हमको न्याय मिलना चाहिए, ये हमारी मांग है। आइए, हमारे बीच में अभी वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रवीण पाटिल जी यहाँ पर मौजूद है। अभी वो आए हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे उनकी प्रतिक्रिया। आपकी क्या मांग है? पुलिस पे आप इल्जाम लगा रहे हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन संज्ञान में यह आया है कि पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट करके उनके ऊपर कार्रवाई की है। अभी आपकी मांग क्या है? देखिए, हमारी मांग यही है, अगर पुलिस के बारे में अगर कुछ नारे लग गए होंगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। एक्चुअली बात क्या थी, ये जो घटना जो घटी हुई है यशोधरा नगर में 22 जनवरी को, 23 जनवरी के दिन FRI हो गई और वो पूरे एक परिवार के 6 लोग इतने बुरी तरह से जख्मी थे कि उसमें से एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ था, उसको मरा हुआ छोड़ के समझ के वो लोग निकल गए। अब उसका तो कुछ समझौता होगा रहता। अब हमारा कहना ये है कि एक्चुअली इस परिवार पे तुमने हमला क्यों किया? तुम्हारा क्या बिगड़ा? वो तो अपने घर में थे ना। हाँ, तुमको जो भी करना है वो तुम करो, जिसको मारना है उसको मानो, लेकिन किसी के घर में घुस के किसी के परिवार को इस तरह से मारना, ये कहाँ की इंसानियत है? हम संविधान को मानने वाले इस देश के स्वतंत्र नागरिक है, जीने का अधिकार हमको भी है ना। फिर क्यों तो आप लोग क्यों हमारे घर में घुस के हमको मारेंगे? हमारे भाई बहनों को मारोगे, हमारी माँ के वो कपड़े फाड़ के उसकी, अब क्या बताएंगे उसके बारे में? कपड़े फाड़े गए, उसको, उस लेडीज को मारे गए, फिर भी उनके आरोपियों के ऊपर में कोई अरेस्ट की कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारा कहना हुआ था, जब हमको पता चला कि एक पीड़ित परिवार इस तरह से यहाँ पे सदमे में जी रहा है, जब पता चलने के बाद में हम जाके जानकारी लिया तो पता चला हमको तो 14 तारीख को हमने यशोधरा पुलिस स्टेशन को एक निवेदन दिए कि साहब इतना दिन हो गया, उसके बावजूद भी आपने आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया। और आरोपी उसी क्षेत्र के होने के कारण कैसी है, वो एक ही परिवार वहाँ पे, जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो परिवार है जो वहाँ पे रहता है, वो दहशत में जी रहा है। भाई उसको भी खुली सांसें जीने का अधिकार है। ये सब नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाके 16 तारीख को यशोधरा पुलिस स्टेशन के सिपाहियों कर्मचारियों ने कुछ 4-5 लोगों को पकड़ा, लेकिन पकड़ने के बावजूद भी क्या हुआ, बाकी के लोग खुले आजाद रहे। उसका जो मास्टरमाइंड जो था यहाँ का भूतपूर्व नगर सेवक शिवसेना का, वो उन लोगों को प्रताड़ित करता था। और हमारा कहना ये था कि जो मास्टरमाइंड है सबसे पहले आप उसको अरेस्ट करो। हमारी मांगनी क्या है कि जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। आज वो परिवार अपना घर सब छोड़ के यहाँ से गायब है बेचारा। क्यों? अपनी जान और अपने परिवार वालों, सब बच्चों की, छोटे बड़ों की, सबकी जान बचाने के खातिर कि ऐसी अल्पसंख्यक समुदाय पे ऐसे हमले आप लोग कब तक करोगे? अरे भाई, जीने का अधिकार सभी को है ना। आप जी रहे हो तो हमको भी जीने दो ना। अगर हमने कुछ गलत कर ली तो क्या होगा? लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कुछ गलत करना नहीं चाहते और संवैधानिक अधिकार से हम रोड पे खड़े होकर हम आंदोलन करना चाहते हैं। और हमारी यही मांग है कि जो मास्टरमाइंड जो है उसको आप अरेस्ट करो। हमको पुलिस स्टेशन के सिपाही लोग ये कहते हैं कि भाई वो लोग फरार है। अरे फरार कैसी है? हमको तो यहाँ पे कार्यकर्ताओं के साथ में दिखते हैं, कैसी फरार है? उनके फोन आते हैं कार्यकर्ताओं को, धमकाने के फोन आते हैं। मैंने रिकॉर्डिंग सुना दिया हूँ यहाँ के अधिकारियों को, और क्या एविडेंस दूं मैं? इसकी वजह से हमको ऐसी लगता है कि शायद यहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन है, ये कहीं तो भी किसी दबाव में, किसी राजनीतिक दबाव में ये काम कर रहा है और जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारी मांगनी है कि उसको अरेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलना चाहिए। ताकि आज हमको अगर पुलिस बोल रहे हैं कि हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन 5 लोगों से क्या होगा सर? जबकि 15 लोग है ना वहाँ पर, बेल हो गई उनकी, वो निकल गए और प्रताड़ित करेंगे। ये आज इन्होंने एक परिवार से किया, सर कल हमारे साथ कर सकते हैं, कल आपके साथ में भी कर सकते हैं। ये सब चीज नहीं होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है कि जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित परिवार है उसको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। पाटिल बाबू आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल बाबू आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपका परिचय दीजिए, क्या बताना चाहेंगे? मेरा नाम सरला लीलाधर मेश्राम है। मैं वंचित बहुजन आघाड़ी की कोषाध्यक्ष हूँ नागपूर शहर की। मी मराठीत बोलते। मला असं वाटत आहे की सारखे मोमेडियन जे मुसलमान लोक आहेत त्यांच्यावर अत्याचार, मागे आम्ही कळमना पोलीस स्टेशन मध्ये पण तसंच झालं होतं, मग त्याच्यानंतर कारवाई केली। आता इथे पण गरीब नवाज नगर मध्ये पण तसंच झालेलं आहे। प्रवीण भाऊनी आपल्याला सांगितलेलंच आहे।
हा तळवेकर आहे, यांना तुम्ही अटक करता, मग त्यांना जामीन कशाला देता? हे म्हणायचंय मला. जर दिल्यानंतर पहिले कारवाई करा, बघा काय झालं, आणि मग त्यांना जामीन द्या. तुम्ही असं देऊन देता, मोकाट सोडून देता त्या लोकांना, आणि मग त्यांनी पुन्हा तोच जर क्राईम केला तर त्याचा जिम्मेदार कोण राहील? जनता राहील की तो राहील करणारा व्यक्ती? पोलीस प्रशासनाला जिम्मेदार नाही आहे का? काही करत नाही आणि मग केल्यानंतर मग तुम्ही लोकांना त्रास देताय, असं होईल ना. त्याच्यापेक्षा तुम्ही पहिले त्याची चौकशी करा, खरंच घटना घडली किंवा नाही घडली, घडल्यानंतर त्याचं काय झालं काय नाही असं बघा. निवेदन दिल्यानंतर हो म्हणता आणि कारवाई करत नाही. कारवाई करायला पाहिजे ना पहिली गोष्ट. मग कारवाई केल्यानंतर ते जर निर्दोष असेल तर निर्दोष तुम्ही सोडून द्या ना, कोण नाही म्हणते. पहिलेच कशाला सोडता? जर सगळ्या लोकांनी बघितलंय त्यांना मारताना, जो ज्या परिवाराला मारलं ते परिवार 8-10 दिवस हॉस्पिटलमध्ये भरती पण होतं. त्या बायांचे कपडे वगैरे आम्ही बघितलेले आहे, फाटलेले होते सगळे. म्हणजे हा गैरवाप हे नाही आहे का? स्त्रियांसोबत तुमचं वर्तन चुकीचं आहे ना, असं मला वाटतं. चुकीचं वर्तन केल्यानंतर बी तुम्ही त्यांना सोडून देत आहे, हे नाही व्हायला पाहिजे. आम्ही संविधानाला मानणारे लोक आहोत, संविधानाच्या भरोशावर चालणारे लोक, शांततेने कोणतंही काम करत आहोत. मग तुम्ही कशाला लोकांवर असं करता, अत्याचार करत आहे? एवढं बोलू. याच्यावर प्रशासनाने ऍक्शन घ्यायला पाहिजे आणि काहीतरी कारवाई करायला पाहिजे. पहिली गोष्ट, राजू तळवेकरला तुम्ही अंदर टाका, सगळं विचारपूस करा आणि मग सोडवा. बंडू तळवेकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. बंडू तळवेकर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद. तो हमारा कहना है, हम संवैधानिक मार्ग से हमने सबको निवेदन दिया है, संवैधानिक मार्ग से हम आंदोलन कर रहे हैं. अब हम इस देश के संविधान को मानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को सुचारू रूप से हम लोग अमल में लाके हम लोग नियम के हिसाब से हम आंदोलन करने वाले लोग हैं. इसमें हमारी हमको क्या गलत कर रहे हैं? लेकिन 2 दिन से हमको इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हमको आंदोलन करने से हमको रोका जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है. कल से मेरे घर में पुलिस की रेड हो रही है. अरे भाई, मैंने क्या गलत किया? मैंने कोई चोरी किया, कोई मर्डर किया? मैं कोई आतंकवादी हूँ, नक्सलवादी हूँ? क्या हूँ मैं? मेरे नाम पे कोई गुनाह है? मैं एक समाज सेवक हूँ और एक मैं वंचित बहुजन आघाड़ी जो पक्ष है हमारा, और हमारे पक्ष के सर्वश्रेष्ठ है संजय बाला साहब अम्बेडकर जी. ये नियमों के उसूल के बिल्कुल पक्के हैं और हम उनके उसूलों पे, उनके नियमों पे चलने वाले हम लोग ईमानदार लोग हैं. अगर हम गलत करते होंगे तो हम अपनी शिक्षा भुगतने के लिए हम तैयार है. लेकिन जब ईमानदार से जब हम लोग रोड पे संवैधानिक रूप से जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको प्रताड़ित करने का मतलब क्या है? इससे हमारे मन में थोड़ी सी अलग ही विचारधारा भी निर्माण हो सकती है प्रशासन के संदर्भ में, जो कि ऐसी नहीं होना चाहिए. प्रशासन के लिए सभी लोग शरीकी होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने किसी एक के तरफ झुकता मारते दिया, ये वही कहाँ का न्याय है? अगर हम आपके तरफ से अगर न्याय की अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम किसकी अपेक्षा करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? फिर तो ऐसी होते रहेगा ना, जो बड़ा रहेगा, जो पैसे वाला रहेगा, जो बड़ी राजनीतिक पार्टी वाला रहेगा. पुलिस में क्या कर रही है? पुलिस की तरफ से क्या प्रताड़ना मिल रही है? देखो, हमारे कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आने के लिए कोई आने का नहीं तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी. ये जो इस तरह से ये हम संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं ना, हम अभी यहाँ पे रोड पे भी खड़े हैं, हम में से कोई तो भी कुछ गलत चीज कर रहा है क्या? नहीं करेगा, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के लोग हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के हम कार्यकर्ता लोग हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे. फिर हमारे साथ में इस तरह से अन्याय क्यों? अगर प्रशासन भी अगर ऐसी करता होगा तो आम लोगों की तो कोई बात ही नहीं है. पाटिल साहब, आप बार बार पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, पुलिस के ऊपर एक एलिगेशन लगा रहे हैं कि ऊपर से अधिकारियों का, इनके नेताओं का फोन आ रहा है, पुलिस प्रेशर के अंदर है, दबाव में है. लेकिन कुछ आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर उनके ऊपर कार्रवाई करी है, इसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नहीं, मैं मानता हूँ ना, पुलिस प्रशासन ने 5 लोगों को अरेस्ट किया है, 5 लोगों को अरेस्ट किया है, लेकिन इसका मेन मास्टरमाइंड कौन है? उसको अरेस्ट होना चाहिए ना सर, कार्रवाई होनी चाहिए ना. हम तो ये नहीं बोल रहे कि उसको पकड़ो और फांसी पे लटका दो, हम ये नहीं बोल रहे. लेकिन कहने का मतलब ये कि जो भी कोई बंदा का गलत काम करता है, किसी के घर में घुस के किसी का सामान तोड़ फोड़ करके परिवार वालों को औजार लेके मारता है, उस घर की महिलाओं से छेड़खानी की जाती है और हम लोग कार्रवाई नहीं कर पाते. 4-5 लोगों को पकड़ के सातों मातों हम लोग कुछ कार्रवाई कर लेते और बता देते, ऐसे नहीं होगा साहब. कल तो वो बंदा तो अगर खुला रहेगा तो कल किसी के भी घर में और घुसेगा, किसी को और मारपीट करेगा, कल हमारी बारी रहेंगी, बाद में आपकी भी बारी हो सकती है. ये इस देश में नहीं होना चाहिए. और हम तो चाहते हैं कि सभी समुदाय के लोग सब अपने अपने परिवार के साथ में, अपने अपने समुदाय के साथ में, अपने अपने धर्म के हिसाब से खुशहाल रहे. हमको किसी से कोई भेदभाव नहीं है. तो फिर हमारे ऊपर में ऐसी अन्याय क्यों? और ये दलित अल्पसंख्यक समुदाय पे ऐसी क्यों? बाकी जो वरिष्ठ जो लोग हैं, उच्च जात के लोग, समाज के जो लोग हैं, उन पे ऐसी क्यों नहीं?
तो ये नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम समानतावादी लोग हैं, समानतावादी विचारों के लोग हैं, तो सभी को यहाँ पे ईमानदारी से जीने का अधिकार है। तो प्रशासन से मेरी फिर से निवेदन है कि साहब आप काम करो, आप काम कर रहे हो, कोई टेंशन ली नहीं, आपको कोई मिलता है कोई नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन हमारी डिमांड वही है कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए, और न्याय तभी मिलेगा कि जो मास्टरमाइंड है उसको अरेस्ट होना चाहिए। अगर जो अभी आज की तारीख में, तो हम तो ये छोटा सा आंदोलन है हमारा आंदोलन अच्छा खासे पैमाने पर था, लेकिन हमारे आंदोलन को कुचला गया है, चलता है। लेकिन मैं प्रवीण पाटिल इस उत्तर नागपुर का वंचित बहुजन आघाड़ी का अध्यक्ष हूँ साहब, मैं ये बात फिर से गौर करके छाती सीना ठोक के बोलता हूँ, अगर इस 8 दिन के अंदर में अगर मास्टरमाइंड जो भी है यहाँ का वो राजनीतिक बंदा, अगर उसको अरेस्ट नहीं हुआ ना, तो संविधान चौक पे मैं आमरण अनशन पे मैं बैठ जाऊंगा। जब तक कि वो अरेस्ट नहीं होंगे और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी रोड पे आके लड़ती रहेंगी। ये हमारा सबका बिल्कुल एक ही पाटिल है। भाऊ जिंदाबाद, 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 पाटिल भाऊ जिंदाबाद। वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से जो पुलिस के ऊपर लगातार एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, कुछ उनके जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, उनके दबाव में आकर पुलिस बंडू तड़वेकर को अभी तक अरेस्ट नहीं किए। सर, इस बात में कितनी सच्चाई है? किसी को अरेस्ट करना, किसी को नहीं करना, ये पुलिस तपास के ऊपर रहता है। तपास में जैसे जैसे निष्पन्न होगा वैसे वैसे वो गुने के जो आरोपी निष्पन्न हो जाएंगे वो ये अरेस्ट हो जाएंगे। बाकी अभी जैसे तपास जो हो रहा है उसमें अपन ने 5 आरोपी अरेस्ट किए हैं, एक साइड के कोई भी आरोपी अरेस्ट नहीं है। और बाकी अभी जो और निष्पन्न होंगे, जो इनका कहना है मास्टरमाइंड है, अगर होंगे तो उसमें कार्रवाई होगी, उसमें कोई प्रेशर या कुछ ये नहीं है। लेकिन बार बार ये बंडू तड़वेकर का ही जिक्र कर रहे हैं कि बंडू तड़वेकर नहीं, वो माइंड है। खाली कहने से नहीं होता है ना, तपास में तो आना चाहिए। तपास में गवाहदार दे दो, वरना गवाहदार हमारा तो कहना वही है ना, गवाहदार दे दो, सब दे दो, खाली कहने पे नहीं कर सकते। तपास में जो होगा, कोई भी होगा, जो नाम ले रहे हैं वो भी होगा या दूसरा और कोई भी होगा, जो कानून के मुताबिक होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तपास तो चालू है ना, तपास थोड़ी बंद हुआ है। नहीं, पुलिस पे ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पुलिस ये इल्जाम लगाने से पुलिस पे इल्जाम हर कोई लगाता है, हम थोड़े उसका ये नहीं कर रहे कि क्यों लगा रहे, ये नहीं पूछ रहे उनको। समाज या जात पात का तो कुछ एंगल नहीं क्यों रहेगा? तपास हमारा चालू है। तपास तपास होने के बाद अगर उनको लगा कि भाई ये तपास में बराबर नहीं हुआ है, कोई छुपा के तो तपास नहीं करते हैं, कोर्ट में चार्जशीट भेजते हैं तो हमारे पास तो नहीं रखते, उसके ऊपर से पता लगता है। अभी तो तपास चालू है, तपास के ऊपर आगे कार्रवाई जो होगी वो मालूम ही पड़ जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू।